और अब किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर सरकार को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। 4 जनवरी को होने वाली बैठक अगर विफल हुई तो ये समझ लीजिए डेडलाइन है कि 4 जनवरी को अगर ये बैठक विफल होती है तो आंदोलन तेज होगा। साथ ही 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 6 से 20 जनवरी तक देशव्यापी आंदोलन किए जाने की किसानों की तरफ से तैयारी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज किसान करने वाले थे। मांगे न मानने पर कहा गया है आंदोलन तेज होगा, यानी समय सिर्फ 4 तारीख तक का सरकार के पास। सीधा आइए रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पत्रकार बंधुओं, राष्ट्रीय हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री शिव कुमार शर्मा जी जो 2 तारीख से पलवल बॉर्डर में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बैठे हुए हैं, उनको कल किसी कारणवश जबलपुर जाना पड़ा। उनके बड़े भाई की तबीयत बहुत सीरियस है, तो उनकी जगह पे मैं छोटी छोटी 3 बातें रखूंगा। किसान महासंघ जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन सच बनाम झूठ का आंदोलन है। ये आंदोलन न्याय बनाम अन्याय का आंदोलन है। ये आंदोलन सही बनाम गलत का आंदोलन है। ये आंदोलन देश को बचाने वाले बनाम देश को बेचने वालों का आंदोलन है। आज के दिन देश का अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों को इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार उनसे झूठ बोला गया है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने तो C2 + 50% के अनुसार फसलों का MSP दे दिया है, जबकि हकीकत ये है, जो सभी मीडिया के बंधुओं ने जिसको प्रमुखता से कवर भी किया, कि इसी सरकार ने फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने ये हलफनामा दिया था कि सरकार C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP नहीं दे सकती है। तो बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी इतने जिम्मेदार पद पे बैठ के इतनी गलत बातें कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लगभग 55 अन्नदाता इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो प्रधानमंत्री ने और ना ही उनके सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी ने उन किसानों के प्रति संवेदना जाहिर की है, न ही उनको किसी ने श्रद्धांजलि दी है। अभी जो 31 तारीख को बैठक हुई थी तो हमारे सभी सीनियर नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि इस बैठक की शुरुआत उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देकर की जानी चाहिए। उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि जो किसान इसमें हताहत हो गए हैं उनको लेकर उन्हें दुख है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अन्नदाता शहीद हो गए हैं, हमारी सरकार उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रही है और उनको उनके लिए हताहत शब्द का इस्तेमाल कर रही है। तीसरी और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जब से हमारे सभी सीनियर नेताओं के नेतृत्व में यह आंदोलन खड़ा हुआ तो पहले सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, हमें आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाए, लेकिन सरकार के उन सभी आरोपों की पोल खुल गई। उसके बाद सरकार ने यह किया कि कुछ लोग दरबारी और सरकारी जो किसान संगठन है उनको हमारे आंदोलन के पैदल में खड़ा करने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले सरकार ने कहा कि हरियाणा के 1 लाख किसानों का उन्हें समर्थन मिला है कृषि कानूनों के मुद्दे पर। जब हमने उनकी जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि उसमें 116 FPOs के नाम दे रखे थे और उन FPOs का जमीन पे कोई अता पता नहीं था। उसके बाद ये कहा गया सरकार की तरफ से कि पंजाब के 3 लाख किसानों ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन जिन व्यक्तियों ने वो समर्थन देने की बात कही, जो सिग्नेचर लेके जाने की बात कही सरकार के पास, जब हमने उनका पता किया तो मालूम चला कि वो लोग ना तो किसान हैं ना किसान नेता हैं, वो बीज और दवाई बनाने वाली कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो सरकार इस तरीके का दुष्प्रचार करना बंद करे। ये आंदोलन शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा और निश्चित तौर पे इस आंदोलन में देश के अन्नदाता की जीत होगी। धन्यवाद। राजेंद्र भाई कुछ ऐड करेंगे? राजेंद्र सिंह जी, कीर्ति किसान यूनियन पंजाब की तरफ से। शुक्रिया सभी पत्रकार दोस्तों। अनाज नहीं तो समाज नहीं, सिर्फ एक बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि अनाज पैदा करने वाला किसान नहीं रहेगा तो सोसाइटी भी नहीं रहेगी। दूसरी बात कि तो आप इस आंदोलन का मूड, ताजा मूड इस वक्त क्या है, ये सहज अंदाजा लगा सकते हैं। साफ कर दिया गया है 4 तारीख को ठीक आएंगे, बात बनी तो ठीक, नहीं
अगर बात नहीं बनी तो फिर ये लड़ाई बहुत व्यापक होने वाली है, क्योंकि कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं किसान। यहां तक कि आरोप लगाए गए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात यह कि किसान संगठनों को, फर्जी किसान संगठनों को समर्थन में खड़ा किया गया है। श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। 55 किसान भाइयों को हमने खोया है इसके बावजूद। और जब कहा कि श्रद्धांजलि देते हुए बैठक की शुरुआत होनी चाहिए तो नरेंद्र तोमर कहते हैं हताहत हुए किसान। इस बात पर भी उनको आपत्ति है। मेरे साथ कुंदन सिंह इस वक्त सिंघू बॉर्डर से आप सीधा देख सकते हैं जुड़ चुके हैं। कुंदन, गंभीर आरोप, और ये आरोप ऐसे हैं, अभी लग रहा था कि 2 मुद्दों पर सहमति बनी है तो शायद आगे एक सामंजस्य बैठा है, लेकिन यहां आज मामला बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। गुस्सा बढ़ता जा रहा है किसानों का। वहां के किसान क्या कह रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल, मैं उन्हीं के किसानों से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा नज़ारा देखिए कि आज सुबह से जैसे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सुबह के कार्यक्रम में थोड़ी देरी हुई, और लेकिन फिर भी जैसे ही बारिश खत्म हुई है लोग बैठना शुरू कर चुके हैं, और बैठने के बाद धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। लेकिन सुबह से मौसम बहुत खराब था, ठंड, कोहरा, और इसके बाद बारिश की वजह से जो जोश बाकी दिन में दिखता था थोड़ा कम दिख रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा लोग इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं, और न केवल किसान, उनके समर्थक, परिवार, छोटा सा एक बच्चा देखिए किस तरीके से अंबाला से आया हुआ है। और ये बच्चा, हम पहले से बात करेंगे और फिर बड़े किसानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या है। आप बेटा, आप कहाँ से आए हो? अंबाला डिस्ट्रिक्ट बराड़ा। क्या करने आए हो यहाँ पे? अपना हक लेने। क्या आपका हक क्या है? किसानों का, अपनी जमीनें बचाएंगे हम। जमीन आपके पिताजी खेती करते हैं? हाँ जी। अच्छा, किसके साथ आए आप? मैं अपनी मम्मा के साथ आया हूँ। मम्मा कहाँ आपकी? ये रहे। बिल्कुल, इनकी मदर भी हैं। आप क्या, मैंने बच्चों को लेके आने का क्या मतलब है? हम अपने बच्चों को दिखाने आए हैं कि देखो यहाँ हमारे हक के लिए कैसे लड़ा जा रहा है, और हम मोदी से अपना हक लेने आए हैं। मोदी से अपना हक लेने आएंगे, लेकिन हक कैसे लेंगे और क्या रणनीति रहेगी, हम जरा किसानों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लगातार किसान यूनियन ये कह रही है कि सरकार फर्जी किसान यूनियंस को खड़ा कर रही है, उनकी बातों को डिरेल कर रही है, और 4 तारीख को अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन बड़ा रूप में आएगा। किस तरीके से बड़ा होगा आंदोलन? 2 जो वापस लिया है गवर्नमेंट ने, एक तो 27 दिन पहले ही खत्म हो चुका, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, दोनों का मतलब नहीं है। अगर वो बड़ा नहीं लेता है तो पहला एक आया है कि शाजापुर को आगे किया जाएगा, शाजापुर बॉर्डर पे जो किसान है उसको दिल्ली तरफ पहले बढ़ाया जाएगा। उसका 26 तारीख को परेड में देश दिल्ली में, ये नारा के साथ रहेगा, देश दिल्ली में, मतलब पूरा देश के लोग दिल्ली में जुटेंगे और हम लोग शांतिपूर्वक ट्रैक्टर से मार्च करेंगे। अभी तक जो भी मार्च होते थे या जो भी झांकियाँ निकालते थे, हम लोग भी झांकियाँ निकालेंगे, अगर अलग अलग स्टेट का झांकियाँ रहेगा। देश दिल्ली में तो कितना, देश तो 122 करोड़ की जनसंख्या, कितना लोग मोबिलाइज कर पाएंगे, कितना किसानों को आप मोबिलाइज कर पाएंगे दिल्ली में? अलग अलग स्टेट से ट्रैक्टर चलेंगे, कुछ दिन में आपको दिखने लगेगा कि अलग अलग रास्तों से थोड़ा सा आपको रोकते हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।